दोस्तों, एक बार एक 14 साल का लड़का अपने स्कूल की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक महंगी कार पर पड़ती है। उस कार को देखकर उसे लगा कि ये कार किसी ओवर एज आदमी की होगी जो शायद सफ़ेद बाल वाला और बहुत ही मोटा होगा। लेकिन जब वो ये देखता है कि उस कार से एक यंग लड़का बाहर निकलता है तो वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। फिर उसके मन में आता है कि उसके पास शायद कोई पुश्तैनी संपत्ति होगी या उसके पेरेंट्स काफ़ी अमीर होंगे। लेकिन वो बहुत कंफ्यूज था और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो उस गाड़ी के पास पहुंच जाता है। उस लड़के के पास जाकर पूछता है कि क्या ये कार आपकी है? तो वो लड़का कहता है हाँ। फिर वो उससे पूछता है कि आप ऐसा क्या काम करते हैं जो आप इस कार को अफोर्ड कर पाए हैं? तो वो लड़का उससे कहता है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। इसी एक घटनाक्रम ने उस लड़के के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि अब उसे ये समझ आ चुका था कि हम यंग एज में भी अमीर बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए उसने ये सर्च करना शुरू कर दिया कि हम जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कैसे कर सकते हैं। और जब उसने रिसर्च की तो उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने को मिला कि हम कम उम्र में अमीर कैसे बन सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अमीर बनाती हैं। वो कौन सा रास्ता है जो हमें हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है और उस रास्ते को तय करने में हमें कितना समय लगता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन या कमेंट में कोई लिंक नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो आइए जानते हैं कि उस बच्चे ने अपनी रिसर्च से फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव किया। उसने सबसे पहले अपने आसपास के लोगों से फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में फीडबैक लेना स्टार्ट किया। तो उसने पाया कि हर एक व्यक्ति पैसों को लेकर अलग अलग तरीके से सोचता है, लेकिन उनमें 3 तरह के लोग उसे ज़्यादा देखने को मिले। और इन्हीं 3 तरह के लोगों को उसने 3 भाग में डिवाइड किया। तो इसका पहला भाग है साइड वॉकर, दूसरा है स्लो लर्नर और तीसरा है फास्ट लर्नर। इन तीनों को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यदि आपको अपने घर से किसी दूसरी सिटी में जाना है जो आपके घर से काफ़ी दूर है, तो आप कैसे जाओगे? पैदल चलकर, साइकिल से या फिर कार से? तो हम सब कार से जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और ठीक इसी तरह जब हम अमीर होने की बात करते हैं तो हम सभी अपनी यंग एज में अमीर होना चाहते हैं ताकि हम उसे एंजॉय कर सकें, अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जा सकें, एक अच्छी सी कार खरीद सकें और एक अच्छा सा घर भी खरीद सकें। लेकिन रियल लाइफ में हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में अभी पैदल ही चल रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए अब हमें उन 3 रास्तों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहला है साइड वॉकर। ये वही रास्ता है जिसमें हम में से काफ़ी सारे लोग अभी चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके सामने फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी होते हुए भी ये उसे छोड़कर साइड से चले जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर इनका कोई गोल नहीं होता। ये लोग सैलरी टू सैलरी जीते हैं। इनकी मेंटालिटी होती है कि जो करना है आज ही कर लो। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि पैसा क्या है, पैसा हाथ का मैल है, आज ही एंजॉय करो, कल किसने देखा है। और यकीन मानिए यही लोग सबसे ज़्यादा पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। और यही लोग हर 2-4 हफ्तों में किसी न किसी से उधार मांग रहे होते हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं स्लो लर्नर। ये वो लोग हैं जो हर महीने एक अच्छी सैलरी कमाने के बाद भी फाइनेंशियली वीक रहते हैं, क्योंकि ये अपनी सारी कमाई सिर्फ अमीर दिखने के लिए ही खर्च कर देते हैं। यानी पैसों के आते ही शॉपिंग, पार्टीज़ और महंगी चीज़ें खरीदने में अपनी सारी संपत्ति लुटा लेते हैं। थोड़े बहुत पैसे ये सेव भी कर लेते हैं जो कि इनके सेविंग अकाउंट्स में होते हैं। यदि लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये उन सेव किए हुए पैसों से भी हाथ धो बैठते हैं। और महीने के आखिर आते तक
इनकी हालत साइड वॉकर जैसी ही हो जाती है। ये केवल दिखने में अमीर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो होता है। अब यदि आपको स्लो लेन वाले ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको फास्ट लेन वाले रास्ते को समझना होगा। फास्ट लेन में वो लोग होते हैं जो पैदल चलने और साइकिल से चलने के बजाय कार से अपनी मंजिल तक जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारी संपत्ति अपने दम पर और एक एवरेज एज में कमाई होती है। इस लिस्ट में एलोन मस्क, वॉरेन बफेट जैसे लोगों के नाम आते हैं। इन फास्ट लेन वालों को ये पता होता है कि पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा टाइम, क्योंकि अगर ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसीलिए ये लोग अपने पैसों को बचाने के साथ साथ पैसों को कमाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सेविंग तो आप उतनी ही कर सकते हैं जितना आप कमा रहे हैं। इसीलिए फास्ट लेन वाले लोग अपने लिए पैसिव इनकम के सिस्टम बनाते रहते हैं, जहां से उन्हें पैसिव इनकम मिलता रहता है। मतलब वो सोते हुए भी पैसा कमाते हैं, और जब उनका सिस्टम सेट हो जाता है तो वो अपनी एक्टिव इनकम से पैसा कमाकर अपने पैसिव सिस्टम में डालते रहते हैं, जिससे वो और भी अमीर बनते जाते हैं। और वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि यदि आप सोते हुए पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। मान लो यदि आप अपनी कंपनी में जाकर कहते हो कि आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए और साथ में ज़्यादा छुट्टियां भी, तो ऐसा करने से आपकी सैलरी तो बढ़ेगी नहीं, उल्टा आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। लेकिन यही चीज़ फास्ट लेन वाले बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पैसिव इनकम बना ली है, जहां से उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है और उन्हें अपनी जॉब जाने का डर भी नहीं होता। लेकिन ये करना आसान नहीं है, इसकी आपको कहीं ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और ना ही आपको इसके बारे में किसी कॉलेज या स्कूल में सिखाया जाएगा। आपको इसके लिए सेल्फ लर्निंग ही करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत सारे लोग साइड लेन में ही रहते हैं। अगर आपको इस ट्रैप के जाल से बाहर निकलना है तो इसके केवल दो ही रास्ते हैं। पहला, जिसमें आप अपनी कार खुद ड्राइव करें यानी बिजनेस करें, और दूसरा जिसमें आप दूसरे की कार में पीछे बैठकर जाएं यानी इन्वेस्टिंग करें। यदि आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसे देखकर आपको लगता है कि ये रातों रात अमीर हुआ है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उस इंसान ने अपनी सक्सेस को पाने के लिए लगभग 10 से 15 साल हार्डवर्क ज़रूर किया होगा, जो कि आप देख नहीं पा रहे हैं। तो अपनी प्रोसेस पर फोकस करने के लिए आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको कमाने की ज़रूरत है, और खर्च करने के बाद जो भी अमाउंट आपके पास बच जाए आप उसे इन्वेस्ट ज़रूर करें। यानी आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं आपको उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। ये वह प्रोसेस है जिसमें आप किसी दूसरे के बिजनेस में कुछ हिस्से के मालिक होते हैं, यानी आप उनकी कंपनी में पैसा लगाते हैं और वो आपको उसके बदले में उस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी दे देते हैं। अब कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से आपकी हिस्सेदारी के अनुसार आपको प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाएगा। तो लास्ट में हम एक बार सभी पॉइंट्स को कवर अप कर लेते हैं। अपने आप पर रिसर्च करें कि आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, स्लो लेन या साइड वॉक। अपने फिजूल खर्चों को पहचानें और उनको बंद करें। स्लो लेन या मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलें। अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करें। और इस बात पर अगर यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिज़र्व करता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।